इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, एंड आई मीन बहुत बड़ी। विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 130 करोड़ एंड राइजिंग, इंडिया वर्ल्ड की बिगेस्ट वेस्ट प्रोड्यूसर है, जो हर साल 277 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करती है, फार अहेड ऑफ यूएस एंड चाइना, जो कि सेकेंड एंड थर्ड प्लेस पे हैं रिस्पेक्टिवली। विद चेंजिंग कंजप्शन पैटर्न्स एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया ने 30 सालों में वेस्ट प्रोडक्शन डबल किया है, और वर्ल्ड बैंक की 2018 रिपोर्ट के मुताबिक ये 2050 तक फिर से डबल होगा, अकाउंटिंग फॉर अ वोपिंग 543 मिलियन टन्स, अबाउट 16% ऑफ द टोटल वेस्ट प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। बट पर कैपिटा यानी पर पर्सन वेस्ट जनरेशन इंडिया में वन ऑफ द लोवेस्ट है, अबाउट 0.5 kg पर डे। फॉर कंपैरिजन, यूएस में पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन है अराउंड 2.25 kg पर डे। वहीं कंट्री ऑफ बर्मुडा में ये सबसे हाईएस्ट है, अराउंड 4.5 kg पर डे। पर अब सवाल उठता है, आपका वेस्ट जाता कहाँ है? आपके डस्टबिन से जाने के बाद इसके साथ होता क्या है? वेयर डज योर वेस्ट गो, और वेयर डज इंडियाज वेस्ट गो? 1991 की इकोनॉमिक लिबरल पॉलिसीज के बाद इंडिया में एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली। मिलियंस ऑफ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए और एंटर किया इंडियन मिडिल क्लास में। जैसे जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज ने इंडिया में अपना फुटप्रिंट रखा, इंडियन कंज्यूमर्स का कंजम्पशन पैटर्न भी बदलता गया। अब इंडियन कंज्यूमर्स के पास ज्यादा डीप पॉकेट्स थी, यानी खर्च करने को उनके पास ज्यादा पैसा था, और ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में एक वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस थी, बोथ फ्रॉम इंडियन एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स। विथ इंक्रीज इन कंजप्शन ऑल्सो लेड टू इंक्रीज इन वेस्ट प्रोडक्शन, और आज इंडिया मोर देन 150,000 मेट्रिक टन्स ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करता है एवरी सिंगल डे। दिल्ली बाय फार इंडिया के वेस्ट प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, अबाउट 31 लाख टन्स एवरी ईयर, फॉलोड बाय ग्रेटर मुंबई एट 25 लाख टन्स, चेन्नई एट 18 लाख टन्स, एंड ग्रेटर हैदराबाद एट 16 लाख टन्स, क्लोजली फॉलोड बाय बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर एंड जयपुर। स्टेट वाइज महाराष्ट्र लीड करता है वेस्ट प्रोडक्शन में, एंड कंबाइंड विद कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश, ये स्टेट्स इंडिया के वेस्ट प्रोडक्शन में 2/3 हिस्सा देते हैं। इंडिया में मोस्ट ऑफ द वेस्ट फूड एंड वेजिटेबल से आता है, अराउंड 57%। उसे फॉलो करता है पेपर एंड कार्डबोर्ड वेस्ट एट 10%, प्लास्टिक वेस्ट अकाउंट करता है अराउंड 8%, फिर ग्लास, मेटल, रबर एंड लेदर और वुड रिस्पेक्टिवली फॉलो करते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का 90% वेस्ट कलेक्ट कर लिया जाता है, जो कि काफी इंप्रेसिव नंबर लगता है, पर एक्चुअल टर्म्स में उतना ही बुरा है। अराउंड 15,000 मेट्रिक टन्स का गार्बेज हर दिन ओपनली एक्सपोज्ड रहता है, क्योंकि वो कलेक्ट नहीं हो पाता, और ईयरली 55 लाख मेट्रिक टन्स, जो कि सीवियर पॉल्यूशन लेवल्स को इंक्रीज करता है। अगर कलेक्टेड वेस्ट की बात करें तो अराउंड सिर्फ 5% ही रिसाइकल हो पाता है। नेक्स्ट 16% को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी वो जमीन में वापस चले जाता है एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। बाकी 75% वेस्ट को ओपनली लैंडफिल में डंप कर दिया जाता है, जो कि सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे अस्थमा, मलेरिया, डायरिया और नाना प्रकार की बीमारियां। नॉट मेंशनिंग, ये 75% वेस्ट ग्राउंड वाटर, लैंड और एयर को भी पॉल्यूट करता है। एवरी ईयर इंडियन वेस्ट को लैंडफिल में डंप करने के लिए अराउंड 1250 हेक्टेयर्स की जमीन भी लगती है, जिससे पब्लिक लैंड का भी लॉस होता है। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ये कहना सेफ होगा कि 75% चांस है कि आपका गार्बेज रिसाइकल या ट्रीट नहीं हो पाता और ओपनली किसी लैंडफिल में पॉल्यूशन बन रहा होता है। ये स्टैटिस्टिक्स भी स्टेट वाइज काफी वेरी करते हैं। चंडीगढ़ द यूनियन टेरिटरी 85% वेस्ट को ट्रीट कर पाती है, हाईएस्ट इन द कंट्री। वहीं दिल्ली एनसीआर 55% वेस्ट को ट्रीट कर पाती है, और महाराष्ट्र अराउंड 44%। 2050 तक एक्सपेक्टेड है कि इंडिया को अराउंड दिल्ली जितना एरिया चाहिए होगा हर साल अपना गार्बेज डंप करने के लिए, एंड इंडिया विल नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन प्रिटी सून और इट विल रन आउट ऑफ लैंड टू डंप द गार्बेज। पीस। नीचे डिस्क्रिप्शन में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का लिंक दिया गया है, और साथ ही रिसोर्सेज भी दिए गए हैं, जिसे आप चेक कर सकते हैं।